अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपकी खैरियत की उम्मीद करता हूँ। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मेजर ऑफ शेप। अपनी पिछली वीडियोस में हम डिस्क्रिप्टिव मेजर्स के बाकी तीनों मेजर्स डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लास्ट डिस्क्रिप्टिव मेजर को डिस्कस करेंगे जिसे हम मेजर ऑफ शेप कहते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है मेजर्स ऑफ शेप। डिफाइन करते हैं मेजर्स ऑफ शेप को। मेजर्स ऑफ शेप की डेफिनेशन यूँ है कि मेजर ऑफ शेप्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ द डेटा सेट। कोई भी डेटा सेट है उसकी शेप कैसी है, ये हम पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ शेप में। मेजर्स ऑफ शेप की टाइप्स कितनी है, अब ये देख लेते हैं। मेजर्स ऑफ शेप की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप स्क्यूनेस कहलाती है और दूसरी टाइप को हम कर्टोसिस कहते हैं। अब वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करते हैं, इनके मेन डिफरेंसेस को देखते हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्क्यूनेस को। स्क्यूनेस किसी भी डेटा सेट में ये मेजर करता है कि डिग्री ऑफ सिमेट्री क्या है उसकी, यानी इस टेंडेंसी को मेजर करना, इस ताकत को मेजर करना किसी भी डेटा सेट की कि वो कितना स्ट्रेच हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कितना आगे जा सकता है, नीचे आ सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। इसको हम स्क्यूनेस कहते हैं। अब सिमेट्री क्या होता है, इसको देख लेते हैं कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल डेटा में क्या डिफरेंस है। सिमेट्रिकल डेटा वो होता है जिसमें सैंपल मीन, सैंपल मीडियन और सैंपल मोड आपस में सेम हो। इनकी वैल्यूज़ आपस में जब सेम होंगी किसी भी डेटा की तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल डेटा सेट। और एसिमेट्रिक डेटा में मीन और मीडियन आपस में डिफरेंट होते हैं। सिमेट्रिक में मीन मीडियन मोड आपस में सेम होते हैं, एसिमेट्रिक में मीन और मीडियन ड्रिफ्ट अपार्ट यानी डिफरेंट होते हैं। और डिग्री ऑफ स्क्यूनेस हम किसी भी डेटा की फाइंड करते हैं पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से। वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा कि वो क्या होता है और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को देखते हैं तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है एक फार्मूला से, एस के से इसे डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला है एस के इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। और एस के की वैल्यू हमेशा -3 से +3 तक रेंज करती है, -3 टू 3 इसकी वैल्यू रेंज करती है, इससे कम या ज़्यादा ये नहीं हो सकती। ठीक हो गया जी। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं स्क्यूनेस के हवाले से जहन में रखने हैं, तो उनको देख लेते हैं कि वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हम स्क्यूनेस कैलकुलेट करते हुए अपने जहन में रखते हैं। तो पॉइंट्स ये हैं जी कि जब डेटा परफेक्टली सिमेट्रिक होगा तो उसका मीन और मीडियन आपस में इक्वल होगा और उसकी स्क्यूनेस 0 होगी। और अगर डेटा राइट स्क्यूड है यानी राइट टेल है उसकी, तो इसका मतलब ये है कि मीन ग्रेटर देन मीडियन है और उसकी स्क्यूनेस पॉजिटिव है। इफ़ द डेटा आर स्क्यूड लेफ्ट, अगर लेफ्ट टेल होगी डेटा की तो मीन इज़ लेस देन मीडियन है और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है नेगेटिव है। ये चीज़ें जो हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में आज आ सकती हैं कि जब परफेक्टली सिमेट्रिक डेटा होगा तो मीन और मीडियन आपस में इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, लेस होंगे, ग्रेटर होंगे और स्क्यूनेस की वैल्यू क्या होगी, ये ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से ये पॉइंट्स अपने जहन में लाजमी रखें। अब ये जो पॉइंट्स हैं इन पे मैं आपको कुछ ग्राफ्स दिखा देता हूँ कि कैसे ग्राफ्स होते हैं जब परफेक्टली सिमेट्रिक होता है, जब राइट, ये परफेक्ट सिमेट्रिक का ग्राफ है। जब परफेक्ट सिमेट्रिक होगा तो आप देख सकते हैं कि सारी टेल्स एक सिमेट्री में है, पहले सारी इंक्रीज हो रही हैं फिर डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है। वाई एक्सेस पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और एक्स एक्सेस पे हमारे पास मोड, मीडियन और मीन है। अब दूसरा देखें स्क्यूनेस, जब ग्रेटर देन 0 होगी तो राइट टेल होगी हमारे पास, और जब स्क्यूनेस लेस देन 0 होगी तो हमारे पास लेफ़्ट टेल होगी। इस तरह के ग्राफ्स भी आपको दे के वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इसकी स्क्यूनेस क्या है
ग्राफ दे देता है और पूछता है कि स्क्यूनेस क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, इक्वल टू ज़ीरो होगी या लेस देन ज़ीरो होगी। तो इस लिहाज से इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखें। अब हम एक एग्जांपल करते हैं इस पे, पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करते हैं। फाइंडिंग आउट द मेजर ऑफ स्क्यूनेस यूजिंग एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन स्कोर। फॉर एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन स्कोर, मीन इज इक्वल टू 60.36, मीडियन इज इक्वल टू 62 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 18.61। सारी चीज़ें हमें गिवन है, फार्मूले की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, हमने सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है फार्मूला में। फार्मूला हमने पढ़ लिया था, फार्मूला हमने देखा कि फार्मूला होता है स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 3 इंटू 60.36 माइनस 62 डिवाइड बाई 18.61, जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो मैंने पुट कर दी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा कि स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0.26, यानी जो हमने कहा था कि -3 से +3 में रेंज करती है, तो उसी रेंज में हमारा आंसर आया है। इसका मतलब है कि हमने ठीक कैलकुलेशन की है, फार्मूला हमने ठीक लगाया है। ये थी आज की वीडियो। आज हमारे डिस्क्रिप्टिव मेजर्स सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने किसी और डिस्क्रिप्टिव मेजर पे वीडियो देखनी हो तो आई कार्ड में मैं ऊपर वीडियो दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।